कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है और ये बात उत्तर प्रदेश में चरितार्थ होती भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो उत्तम प्रदेश है जहां न सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत में काम होता है, बल्कि बाबा का हथौड़ा हर किसी पर बराबर चलता है। लखनऊ में हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया तो उन पर लगाम लगाने के साथ साथ लापरवाही के आरोप में पुलिस कर्मचारियों पर भी गाज गिरती हुई दिखाई दी। इस पूरे मामले पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे। या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। साफ है कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है और जो उस नीति की मुखालफत करेगा, बाबा का चाबुक उस पर चलेगा, अब चाहे वो अपराधी हो या फिर कोई वर्दीधारी, सफेद पोश हो या फिर कारोबारी। सूबे की मुखिया का न्याय सबके लिए बराबर है। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी के सीएम कितने गंभीर है, इस बात को इस घटना से समझा जा सकता है। जब लखनऊ के गोमती नगर में युवती के साथ अभद्रता हुई, शोहदों पर तुरंत कार्रवाई की गई, 4 गिरफ्तार हुए, तो वहीं पुलिस विभाग पर भी एक्शन हुआ। पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे, जिसमें 3 अधिकारी एसीपी गोमती नगर अंशु जैन, डीसीपी पूर्व प्रबल प्रताप और एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत को निलंबित करके तबादला कर दिया गया। तो वहीं पूरी गोमती नगर पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया, जिसमें एसएचओ गोमती नगर दीपक पांडे, उद्यान चौकी प्रभारी ऋषि विवेक, एसआई कपिल कुमार, सिपाही धर्मवीर और सिपाही वीरेंद्र कुमार का नाम शामिल है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश की मुखिया ने सख्त तेवर अपनाए हों। इससे पहले भी वो कई बार अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते नजर आए हैं। ताजा मामला बलिया का है, जहां वसूली के आरोप में छापेमारी की गई। मौके पर 2 पुलिसकर्मी और 16 दलाल पकड़े गए, जिसमें 1 एसएचओ, चौकी प्रभारी, 7 पुलिसकर्मी समेत 23 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं 2 थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के सीएम का फंडा साफ है, अगर अपराध किया तो छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि जब वाराणसी और सीतापुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तुरंत कार्रवाई की गई। वाराणसी में चौकी इंचार्ज पर लूटकांड का आरोप लगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसा ही हाल सीतापुर में भी दिखा, जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर एसपी ने एक्शन लिया और एसएचओ समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए। योगी का न्याय सबके लिए बराबर है, ये उनका स्टाइल है। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, और यही वजह है कि उनके राज में अपराध पर लगाम लग रही है और अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हुड़दंग वाली घटना पर सीधे तौर पर कहा कि जो लापरवाह अफसर पर थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ उपद्रवी हुड़दंग करते हुए दिखते हैं। ये सड़क पर पानी भर जाता है, राहगीरों को परेशान करते हैं, लेकिन इसी बीच कड़ा एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ ने। तमाम अफसरों को, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। क्या कुछ कहा योगी ने, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा,
हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो अयोध्या कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए। अपराधियों का सपा से कनेक्शन सामने आता है और अपराधियों को गोली नहीं तो क्या माला पहनाएंगे, सीधे सीधे तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। जी खड़े होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ेंगे। देखिए, यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 90। संसद में सवाल पूछने वाले समाजवादी पार्टी के सारे धुरंधर अब चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल उनसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला है 12 साल की एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ, जिसका गैंगरेप किया जाता है। उसको बहला फुसलाकर उसको 2000 रुपए हाथ में थमा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप डॉक्टर से आकर बात कर लेना। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब जाकर इस मामले का खुलासा होता है। लेकिन आप देखिए कितनी लापरवाही से समाजवादी पार्टी के नेता इस सवाल को टालते हुए नजर आए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना। किसानों मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है। लगता है कि पिछले 24 घंटे में समाजवादी पार्टी का नारा बदलकर मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं हो गया है, क्योंकि चाहे सांसद हो या पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, जिससे भी सवाल करो यही सुनने को मिलता है। हैरत की बात यह है कि जिस मामले का शोर पिछले 24 घंटे से हो रहा है, उसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं है। दरअसल अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान और उसके 2 साथियों पर 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसके तुरंत बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई। पूरे मामले का खुलासा कर समाजवादी पार्टी नेता मोइन खान और भदरसा नगर अध्यक्ष पर शिकंजा कसा और उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा में जोर जोर से सवाल पूछने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता एक लड़की से हुए गैंगरेप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी तक किसी को जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इनकी पार्टी से जुड़े नेता एक नाबालिग बच्ची के साथ कैसी करतूत कर रहे हैं। उल्टा प्रदेश सरकार पर ही अपराध बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी तो लेने दीजिए ना, पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना। पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स,
तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है। इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान, मैं समझती हूँ अगर अकाउंटेबिलिटी अगर सही आप जो कह रहे हैं, बिकॉज मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर अकाउंटेबिलिटी किसी की सेट होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा पार्टी द्वारा। अब सवाल यह है कि मामले को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बोलती क्यों बंद है? क्यों अभी तक चुप है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? क्यों पार्टी के सांसद सवालों का जवाब नहीं दे रहे? और क्यों सपा सांसद डिंपल यादव को इस मामले की जानकारी ही नहीं है, जबकि ये मामला बहुत गंभीर है और एक 12 साल की नाबालिग लड़की के गैंगरेप का मामला है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद एक तरफ तो संतों में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन अब इंतजार है तो इस बात का कब समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर चुप्पी तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।